सर, आपका उन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्या कहना है जो ज्योतिष का मिसयूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी तरह? जो ज्योतिष को लेकर खौफ फैला रहे हैं लोगों में, ज्योतिष को सिर्फ रेमेडीज़ और प्रेडिक्शंस तक लिमिट कर रहे हैं। क्या वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं? क्या ये उनके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कहीं न कहीं कि ये इस विद्या का गलत मिसयूज़ करेंगे? और कैसे ये उनकी लाइफ़ को आगे जाके अफ़ेक्ट करेगा? अगर इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्मों में? राइट। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली हम किसी के बारे में असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हर एस्ट्रोलॉजी या जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो अपने कर्म के मुताबिक जो प्रारब्ध है, जो उसमें डिसाइडेड है। क्योंकि किसी के पास जैसे बुध की पावर है, तो वो अच्छा स्पीकर है, किसी के पास दिमाग की पावर है, बट उसके उस योग में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाता है जो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ मनी मेकिंग सिस्टम में चला जाता है। तो आज मैं सूर्य और चंद्रमा, तो मेरा सूर्य बुध मेरे सप्तम में बैठ के मेरी पर्सनालिटी को देख रहा है, तो वो आत्मा और मन का कारक हो गया। तो मैं कार्य सिर्फ आत्मा और मन से कर रहा हूँ, ठीक है। रेमेडीज, यस, रेमेडीज आर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड, बट आपको बताने वाला कौन है ये डिपेंड करता है। अब उसकी कुंडली में ये योग था कि उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो वह एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है। भाई अगर हम डॉक्टर बने हैं तो हमारे पेशेंट भी है, ठीक है ना। 140 करोड़ की जनता मेरे पास ही नहीं आने वाली, ठीक है ना। सबको अलग अलग कार्य दिया गया, कर्म तो करना ही है। अब कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बट हो सकता है कि उसके पास वही आदमी पहुंच रहा है जिसको ठीक नहीं होना है, और उसकी हुँ। अभी दशा में चेंज आना ही नहीं है। मतलब कहीं न कहीं हम वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे राइट, हम हैं। राइट। क्योंकि वो गलत नहीं है, हुँ। एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, गलत ना आप हो, ना मैं हूँ, ना वो एस्ट्रोलॉजर है। अभी मुझे ठीक होना ही नहीं है। मैंने भी तो कहा ना कि जब मेरी 7.5 आई तो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया। अब उसका कर्म था कि मुझे बताना, बट मुझे वो ये नहीं बता रहा कि मेरी कुंडली में योग है कि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। हुँ। बट मेरे को 7.5 में भोगना था, वो डिसाइड नहीं कर रहा था, इट वॉज डिसाइडेड, मेरे को भोगना ही पड़ा। तभी तो मैं समझ पाया ना। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हुँ। उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे, और उसके बाद डिस्टिंक्शन में आ गए हुँ। 2-3 बच्चे। बाकी के बच्चे झक तो नहीं मार रहे उस क्लास में। अब उनके पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, ये पढ़ क्यों नहीं रहा। ये भी तो डिसाइडेड है कि ये बच्चा इन 3 सालों में बैक बेंचर रहेगा, और बाकी 3 साल के बाद दशा चेंज होते ही ये फर्स्ट क्लास बेंच पे आ जाएगा, और वो बाकी के बच्चे डिस्ट्रिक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं हो, इस सब्जेक्ट को जानते नहीं हो। लेकिन टीचर भी उस फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे पे ही अपना फोकस रखता है, हुँ। बाकी बच्चों को छोड़ देता है कि अपने आप करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी के बच्चे बेवकूफ़ हैं या दिमाग नहीं है। तो इतने स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, क्योंकि उनकी दशा चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अच्छे भी हैं और अच्छे ही हैं, चाहे वो कम एक्सपीरियंस में है या ज़्यादा एक्सपीरियंस में है, बट उनके पास वही आदमी पहुंच रहा है जिसकी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, और उसको ठीक नहीं होना है। हुँ। और जिसको जब क्रेडिट मिलना है उसको तभी मिलना है। तो इस हुँ। करके सब चीज़ें चल रही हैं, ये और गलत और सही ये हम डिसाइड करने पे लग गए और हैं। सर, ये भी कहीं न कहीं एक इंसान का कर्म ही है कि हम किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑफ किस कोर्स, एनर्जी से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपको दुख तो भोगना ही है ना। हुँ। प्रारब्ध, फिर हम बार-बार आते हैं, प्रारब्ध, भोग्य और क्रियमान। भोगना तो है ही है। तो भोगने के लिए आपको अलग-अलग डॉक्टर के पास, एक हुँ। डॉक्टर के पास बीमारी समझ नहीं आ रही, दूसरे के पास जा रहे हैं। दूसरा उसको समझ नहीं पा रहा, जबकि वो डॉक्टर है। वो पढ़ के ही तो डॉक्टर बना है ना, पढ़ के ही तो एस्ट्रोलॉजर बना है ना, या उसको इंट्यूटिव जो भी आया है, उसके एक्सपीरियंस से आया है। बट फिर भी वो उस आदमी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज़ उसका अभी ठीक होना लिखा ही नहीं है, उसको हुँ। भोग्य की स्थिति में रहना है। और जैसे ही वो भोग्य खत्म होगा और क्रियमान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे इंसान के पास पहुँचेंगे, या ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचेंगे, जो आपको बोलेगा तेरे साथ ये होने वाला है, हुँ। क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। और उसकी वजह से किसको क्रेडिट मिलता है? एस्ट्रोलॉजर को। हो वही रहे जो डिसाइडेड है। ना मुझ में कुछ ऐसा है, ना तुम में कुछ ऐसा है।
हम में सब कुछ वैसा ही है जो ऊपर से मेंशन्ड है, लेकिन जी। सबको कब क्रेडिट मिलना है, इट इज़ डिसाइडेड। हुँ। जैसे कोई मेरे पास आता है और मेरी भी दशा ऐसी चल रही है कि मुझे पॉपुलर होना है, और मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसका कुछ ठीक होना है, सिंक्रोनाइज़ेशन हो गया, मैच मैं हो गई पॉपुलर हो एनर्जी। गया, वो ठीक हाँ। हो गया। जी। वहाँ से आपका एक बिलीफ बन जाता है। तो यहाँ सुख-दुःख सब तय है, सिर्फ़ हो वही रहा है जो होना है, और ये भी वही हो रहा है जो होना है। तो आज मुझे स्पीकिंग ट्री पे आना था, तो कोई रीज़न बनना था। आज से पहले मैं स्पीकिंग ट्री पे क्यों नहीं आ पाया? तो एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड। जो आज मैं कह पा रहा हूँ, ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है। हमने जो भी अभी तक बात की, मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मैंने किसी प्लैनेट के बारे में बात नहीं की। हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। हम बात भी एस्ट्रोलॉजी पे कर रहे हैं, कुंडली पे भी बात कर रहे हैं, प्रारब्ध पे भी बात कर रहे हैं, भोग्य पे भी बात कर रहे हैं, और क्रियमान पे भी। तो यहाँ पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, कुंडली सब बात हो रही है, बट हम प्लैनेटरी पोज़ीशंस को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि अगर हम उन्हें डिस्कस करने लग जाएँगे ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। हमें बात करनी है अपने इंट्यूटिव सेगमेंट की, हुँ। हमें बात करनी है यूथ की, क्योंकि कि यूथ को हम हाँ। कैसे, मतलब इसके बारे में क्योंकि समझाएँ। सर ये भी ज़रूरी है इस एस्पेक्ट को भी जानना ज्योतिष का, कि जैसा ही हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है एस्ट्रोलॉजी का, एक जी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। राइट, हमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेशंस तक लिमिट नहीं करना, ये उसकी इंसल्ट है। यू आर राइट कि हम बात कर रहे हैं हुँ। यहाँ फलित और घटित, हुँ। ठीक है? हमने जो भी बात की, लॉजिकल बात की, क्योंकि लॉजिक भी तभी आता है जब आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? और कुछ लोग बचपन से ही लॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक ढूँढने पे लग जाते हैं। बट उन्हें लॉजिक मिलता कैसे है? किसी चीज़ को करके ही मिलता है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपकी कोई भी चीज़ लॉजिकल या एक्सपेरिमेंटल होगी ही नहीं। आपको भोगना होगा, भोगने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस आपको आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएँगे। अब मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ। हुँ। साइकोलॉजी क्या कहती है? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, वो मैनिफेस्ट करता है, ठीक है? अब मेरी लाइफ में जो-जो घटित हुआ, वो टाइम ट्रैवल किसने कराया? मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने, हुँ। क्योंकि उसने सब स्टोर किया हुआ है। तो आप जैसे ही मुझसे पूछेंगे, जब आप 5th क्लास में थे तो आपने क्या किया? अगर मैं भी आपसे पूछूँ कि आप 5th क्लास में जब थी, तो आपका सबसे मतलब उस समय का कोई मेरे को ऐसा टाइमिंग बताओ जिसमें आप बहुत हैप्पी थी। तो आप अभी 1 सेकंड में कहाँ चली गई? बैक। बैक। तो आप पास्ट देख सकती हैं, हुँ। आप फ्यूचर भी देख सकती हैं। अब फ्यूचर कैसे देखना है? पूछिए। एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से। और कैसे दिखेगा? दशाओं से। नाउ यू गॉट एजुकेटेड, नाउ यू आर इंटेलिजेंट। आपके इंटेलिजेंट होने से आपका अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आ गया। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आने से आपके माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको फीड हुँ। किया, और यही चीज़ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट देगा। तो ये पांचों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इंटेलिजेंस आएगी आपको एजुकेशन से। तो हमारे यूथ को हमें इंटेलिजेंट बनाना है। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर साइकोसोमेटिक बींग्स, बट उनको उस दशा और दिशा से अवगत कराना है। तो आपका भाग्य आपके हाथों में है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपने डाली, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है, बट हम उसको पढ़ भी नहीं पाते जानते हुए भी।